सो वेलकम गाइस। अभी तक टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हमने 12 तक मैट्रिक्स कर चुके हैं। तो 12 तक मैट्रिक्स में हमने जो आखिरी मैट्रिक्स पढ़ी थी वो पढ़ी थी कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। देखिए कॉन्जुगेट मैट्रिक्स से आते ही हमारे को ये समझ में आ गया कि मैट्रिक्स में भी एक रियल और इमेजिनरी दो टाइप्स के एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए जो हमारी 13 मैट्रिक्स है और 14 मैट्रिक्स है वो रियल और इमेजिनरी के बेस पे ही है। तो मैट्रिक्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक तो जिसमें खाली रियल एलिमेंट्स होंगे जो कि ये वाले, है ना, और दूसरी होगी जिसके अंदर रियल प्लस इमेजिनरी एलिमेंट्स होंगे। तो इन दोनों को हमने डिवाइड करा तो इसके हमें क्या पता चलता है कि रियल एलिमेंट्स में सिर्फ तीन टाइप की मैट्रिक्स आएंगी, जो होगी सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक और ऑर्थोगोनल। और यहाँ तक की बात रियल तक की थी रियल एलिमेंट्स के लिए, और यहाँ पे जहाँ पे रियल प्लस इमेजिनरी एलिमेंट्स होंगे तो वहाँ पे मैट्रिक्स चेक करनी होगी कि हर्मिशियन है, स्क्यू हर्मिशियन है या यूनिटरी है। तो बेसिकली ये 13 टाइप की मैट्रिक्स है। इसमें हमें तीन तीन पार्ट में डिवाइड कर रखे हैं, रियल के लिए अलग, इमेजिनरी के लिए अलग। तो देखिए हम शुरुआत करते हैं फॉर रियल एलिमेंट मैट्रिक्स, जिसके अंदर खाली रियल एलिमेंट्स आएंगे। तो सबसे पहली आती है रियल के अंदर, वो आती है सिमेट्रिक। तो अगर आपको चेक करना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं, तो उसका सिंपल सा फंडा है कि हमने अभी तक एक ट्रांसपोज निकालना सीख लिया। ट्रांसपोज में क्या है, वर्टिकल एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टल रख देना, हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल। तो उसी के बेसिस पे ये हमें पता होना चाहिए, अगर जो हमारे को मैट्रिक्स गिवन है अगर वो अपने ए ट्रांसपोज के इक्वल हो जाती है, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है, तो हम इससे कह सकते हैं ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता देता हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल नॉर्मल तरीके के करेंगे। 2x2 की मैट्रिक्स दे रखी है जिसमें एलिमेंट दे रखे 1 2 2 0। हमने क्या करा, उसका ट्रांसपोज निकाला। अगर जैसे हमने उसका ट्रांसपोज निकाला तो ये वर्टिकल जो एलिमेंट्स थे 1 2 ये हॉरिजॉन्टल में आ जाएंगे, जो कि आ गए 1 2 और 2 0 वर्टिकल में, यहाँ हॉरिजॉन्टल में आ गए। तो हमने ए ट्रांसपोज निकाला। अगर ए ट्रांसपोज और ए दोनों इक्वल हो जाती है तो हम कह सकते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। लेकिन ये छोटी मैट्रिक्स में तो आप कर सकते हो, 2x2 की हो गई या ऑलमोस्ट 3x3 की भी हो जाएगी। लेकिन अगर मैट्रिक्स बड़ी आ गई तो आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो कॉम्प्लिकेशन के लिए कोई फंडा नहीं है, सिंपल हमने ट्रिक बना रखी है। देखिए अगर आपको कंपटीशन एग्जाम है उसके अंदर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको आपने ये ट्रांसपोज लिखा है कि नहीं, लेकिन अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम है तो आपको वहाँ पे ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, फिर इक्वल करना पड़ेगा। ये ट्रिक जब भी काम करेगी जब आप कंपटीशन में जाओगे। ठीक है, कंपटीशन एग्जाम के अंदर हमारे पास ट्रिक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालने के लिए, फिर चाहे ऑर्डर ऑफ 4 की हो या 5 की हो। ठीक है, तो उसकी पहली ट्रिक कहती है कि जो सारे एलिमेंट्स हैं शुड भी रियल होने चाहिए। अब भाई साहब हम बात ही रियल एलिमेंट्स के लिए बात कर रहे हैं और सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं, तो एलिमेंट रियल होने चाहिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये फर्स्ट पॉइंट है ट्रिक का। तो ट्रिक में पहले चेक कर लो सारे रियल एलिमेंट्स है ना, तो इससे पता चल जाएगा कि ये सिमेट्रिक ही हो सकती है, क्योंकि अभी तक हमने इमेजिनरी की बात भी नहीं करी। और सेकंड कंडीशन ये है कि जो उसका ए आई जे है, अगर वो ए जे आई के इक्वल है तो यानी कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ए आई जे का मतलब कि जैसे कि मैं अगर A12 निकालूं, अगर जैसे मैं A12 निकालूं इस मैट्रिक्स का, तो A12 होगा ये वाला एलिमेंट, A12 है -1। और मैं चेक करता हूं कि A21 कितना है। अगर मैं A21 निकालूं जो कि होता है A21 A21 जब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, अगर मैं इसको लिख लेता हूं A ट्रांसपोज 1 1 3, ठीक है, और -1 0 1। तो देखो अगर मैं इसका A21 निकालूं तो ये 0 है और ये 1 है, तो यानी कि A12 इज नॉट इक्वल टू A21। तो सिंपल सा फंडा ये है कि अगर हमने चेक कर लेते हैं AIJ इक्वल टू AJI है कि नहीं, तो अगर हम पे ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो हम सीधा एक वैल्यू चेक करते हैं, हम बता देंगे दिस इज नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बस सिंपल सा फंडा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स चेक करने का। सेकंड मैट्रिक्स आती है स्क्यू सिमेट्रिक। देखिए सिमेट्रिक हमने बता दिया क्या फंडा है, सिंपल निकालने का तरीका है कि अगर आपको पहली कंडीशन चेक करनी है एलिमेंट सारे रियल होने चाहिए, बस आपको क्या करना है ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स का चेक कर लेना है, ये वाली वैल्यू A12 21 के इक्वल है, A13 31 के इक्वल है। बस सिंपल सी ये ट्रिक चेक करी और आपको निकाल जाएगा। फिर आता है सेकंड स्क्यू सिमेट्रिक में। क्या है स्क्यू सिमेट्रिक में, जैसे कि सिमेट्रिक में A इक्वल टू ए ट्रांसपोज था, यहाँ पे बस A इक्वल टू ए ट्रांसपोज तो होगा लेकिन माइनस का ए ट्रांसपोज होगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 2x2 की मैट्रिक्स ली 0 -2 2 0। अगर मैं उसका ट्रांसपोज निकालूं तो ये वर्टिकल में चलेगा 0 -2 2 0 हॉरिजॉन्टल थे, वर्टिकल में चलेगा यहाँ पे। तो अब देखो ए ट्रांसपोज का माइनस ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो माइनस माइनस लगा देंगे, 0 का माइनस कुछ नहीं होता, 2 का यहाँ पे -2 हो गया,
यहाँ पे -2 का 2 हो गया और 0 का 0। अब हम ये चेक करेंगे ये वाली मैट्रिक्स के इक्वल है, हाँ भाई ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो हम कह देंगे ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक के लिए निकालने कैसे आपको मैंने बता दिया। अब आप इसकी ट्रिक के ऊपर भी बात कर लेते हैं। अगर हमने इतनी बात कर ली है तो ट्रिक के ऊपर बात करनी बहुत ज़रूरी है। तो ट्रिक की पहली कहती है कंडीशन कि जो स्क्यू सिमेट्रिक चेक करनी है उसके जो प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट्स है, मैंने आपको बता रखा है प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट्स होते ये वाले जो सॉरी ये ठीक है, ये प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, ये नहीं मतलब कि ये ठीक है, ये 2 नहीं आएगा उसके अंदर, मैं बता रहा हूँ 2 इंक्लूड नहीं है, ये खाली ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट चेक करने ये कंपलसरी 0 होने चाहिए। बट जैसे ही आपने चेक करा अगर ये 0 दे रखी है तो आप कह सकते हो हाँ एक फंडा क्लियर है कि मतलब स्क्यू सिमेट्रिक के चांस है होने के। फिर सेकंड कंडीशन कहता है कि ए आई जे इक्वल टू ए ऑफ माइनस जे होना चाहिए। अब ये कैसा है, ए आई जे यानी कि ए मैट्रिक्स एरी, अगर हम इसका ए ट्रांसपोज निकाले तो 0 -2 3, किसी का भी ट्रांसपोज निकालना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, 2 0 -1 और यहाँ पे आ जाएगा 3 1 0। अब हमें क्या करना है कि बस जैसे कि हमने A21 की वैल्यू चेक करनी है, वो -A21 के A12 लिख लेता हूँ, A12 की वैल्यू अगर A21 के इक्वल है, कोई सी भी 4 वैल्यू पे चेक करनी है। ठीक है, तो A12 इक्वल टू A21 है, तो A12 क्या है, A12 है 2 और यहाँ पे है -2। तो देखिए A12 की वैल्यू है 2, यहाँ पे -2 है और देखो -2 पहले से ही है और हमें उसका माइनस चेक करना है, तो ये हो जाएगी 2। तो देखिए 2 इक्वल टू 2 है, तो हाँ भाई ये सिंपल हम कह सकते हैं कि ये 3/3 की मैट्रिक्स एक स्क्यू मैट्रिक्स है। ये है सिमेट्रिक निकालने का, स्क्यू सिमेट्रिक निकालने का तरीका। तो अब जो हम बात करेंगे वो रियल पार्ट की सबसे आखिरी मैट्रिक्स की बात, जो कि ऑर्थोगोनल। देखिए ऑर्थोगोनल की सिंपल सी मैट्रिक्स की कंडीशन ये है कि अगर हमें कोई मैट्रिक्स दे रखी है ए और उसका अगर हम ट्रांसपोज निकालें और उन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें, अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए तो उसे कहेंगे दिस इज का ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे जैसे कि मेरे को कंडीशन में दे दिया, एग्जांपल क्वेश्चन दे रखा है कि ए मैट्रिक्स दे रखी है और हमसे कह रहा है कि ये बता ऑर्थोगोनल है कि नहीं। तो सिंपल सा क्या करना है, पहले हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज निकालने के जो वर्टिकल एलिमेंट्स है वो हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे, तो 1 0 और 1 0 यहाँ हो जाएंगे और 0 1 यहाँ हो जाएंगे। तो समझ लो पहली बात तो ये चीज़ हो गई, ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज है। अगर ये इक्वल टू ए ट्रांसपोज है तो इसका सिंपल फंडा है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो है ही। ठीक है, जो सबसे पहली मैट्रिक्स तो है ही ये। अब हमें चेक करनी है ऑर्थोगोनल है कि नहीं। तो ऑर्थोगोनल के लिए अब हमें क्या करना है, ए डॉट ए टी निकाले या फिर ए टी इक्वल टू ए निकाले, बात एक ही है। तो हम क्या करेंगे, पहले ए डॉट ए टी निकालेंगे। तो ए डॉट ए टी के लिए हमें जो मैट्रिक्स दे रखी है 1 0 0 1 और इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है 1 0 0 1। ठीक है, अभी हमें मल्टीप्लाई के ऑपरेशन में बताऊंगा मल्टीप्लाई करते कैसे। तो मल्टीप्लाई करने का सिंपल तरीका है, जैसे कि अगर हमें A11 की मैट्रिक्स, अगर हमें A11 निकालना है मल्टीप्लाई के अंदर, तो देखिए ये करना है, ये इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, देखो कैसे A11 पहली मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, A11 एग्जाम्पल के तौर पे सपोज कर लेते हैं ये है A, ये A मैट्रिक्स है, ये B मैट्रिक्स है। ठीक है, A11 की मल्टीप्लाई करेंगे B11 से, ठीक है, प्लस A12 की मल्टीप्लाई करेंगे B21 से, तो ये निकल के आ जाएगा A11। ऐसे ही सब मैट्रिक्स के ऐसे करके निकालना है। तो आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पे मल्टीप्लिकेशन में मैं बताऊंगा, जब भी मैं इस बार बता के चल रहा हूँ। ठीक है, तो सपोज करो ये C मैट्रिक्स निकाल लिया, जो C की वैल्यू है वो A डॉट बी है। ठीक है, ये C इक्वल टू A डॉट बी है। तो अब जैसे कि मेरे को इसका एलिमेंट निकालना है, अब जैसे ये है, ये वैल्यू निकालेंगे तो ये निकालेंगे A21 इनटू में A11 प्लस ये है A22 और B12। तो ऐसे मल्टीप्लाई करनी है इसकी। ठीक है, पहले इनकी इनके साथ, इनकी इनके साथ, फिर इनकी इनके साथ। अब जैसे कि मुझे ये वाली वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा A11 और ये हो जाएगा B12 प्लस A12 और ये हो जाएगा B22। ठीक है, ऐसे ही जैसे कि B12 B22 दोनों में होगा और यहाँ पे हो जाएगा A21 और यहाँ पे हो जाएगा A22।
ठीक है। तो ये वैल्यू ऐसे निकालनी है, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, सी मैट्रिक्स निकालते हैं, तो 1 इंटू 1 कितना होता है 1, ठीक है। 0 इंटू 0 प्लस का 0 तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे ही इसका निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 0 इंटू 1 0 और 1 0 10 0, ये 0 ही हो गई। फिर इसको निकालता हूँ, इसको इससे 1 0 10 0 और 0 1 जा 0, तो ये हो गई 0 और ये हो गया इसको निकालूंगा 0 1 जा 0 0 जा 0 प्लस 1 1 जा 1। तो देखिए ये मैट्रिक्स बन के आई, तो जो कि है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो सिंपल कह देंगे दिस मैट्रिक्स ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इसलिए, अगर ये मैंने कहा था अगर इनका ट्रांसपोज लेके दोनों को मल्टीप्लाई करा है, अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए तो वो कंडीशन चेक हो जाएगी कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो ये थी रियल टाइप्स के एलिमेंट्स के लिए मैट्रिक्स, जो कि थी हमारे पास 3, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक और ऑर्थोगोनल। अब हम बात करेंगे इमेजिनरी मैट्रिक्स के ऊपर कि इमेजिनरी एलिमेंट्स हो तो फिर क्या करना है, ठीक है।